जय हिंद मित्रों, मैं मनु पुनः आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लास में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग एनडीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं। और आज हम लोग यूनिट 10 को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेरेब्रल पल्सी के बारे में डिस्कस किया था, और वो आपका यूनिट 10 में है इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है आपका। इसी में हम लोग पार्ट को पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में फिजिकल डिसेबिलिटी पढ़ लिया था, सीपी पढ़ लिया था, सेरेब्रल पल्सी क्या होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। काफी ढेर सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। सीपी में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था कि सेरेब्रल पल्सी क्या होता है। सेरेब्रल पल्सी के बारे में हम लोगों ने बात करा था कि ये जो है एक विकारों का एक समूह होता है जो किसी व्यक्ति की संतुलन और मुद्रा को स्थानांतरित करने और बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। अगर हम इंग्लिश में इसकी बात करें तो कहेंगे सेरेब्रल पल्सी इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट अ पर्सन्स एबिलिटी टू मूव एंड मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर। ठीक, तो ये था सीपी। क्या होता है सीपी? मुख्य रूप से बचपन में ही विकलांगता का एक प्रकार होता है। सीपी इज द मोस्ट कॉमन मोटर डिसेबिलिटी इन चाइल्डहुड। ठीक, तो ऐसे ही हम लोगों ने बात करी थी सीपी की। तो सीपी वाली बात हम लोगों ने काफी ढेर सारी कर ली थी कि सीपी क्या होता है। सीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीपी को अगर हम बोलेंगे कि ये जो है मस्तिष्क में 4 प्रकार के क्षति के कारण जो भी समस्याएं होती हैं, चलने फिरने या बैठने उठने में जो विकार होते हैं उसको सेरेब्रल पल्सी बोलते हैं। आज उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सेरेब्रल पल्सी, ठीक है, सेरेब्रल पल्सी है, ठीक। सेरेब्रल पल्सी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क पक्षाघात। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क पक्षाघात, ठीक। मस्तिष्क पक्षाघात होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं सीपी। शॉर्ट में हम लोग सीपी बोलते हैं। तो इसके जो है आज हम लोग जानेंगे इसके अंतर्गत और क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें आप बता सकते हैं, कहते हैं कि ये कहते हैं कि ए डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट और पोस्चर ड्यू टू डैमेज इन द ब्रेन फॉर टाइम। मतलब मस्तिष्क में 4 प्रकार की क्षति के कारण चलने फिरने या आसन का जो विकार होता है वो सेरेब्रल पल्सी होता है। मतलब कि मस्तिष्क में कितने प्रकार का, लिखिएगा, मस्तिष्क में 4 प्रकार, मस्तिष्क में 4 प्रकार की क्षति, 4 प्रकार की क्षति के कारण मस्तिष्क में जो 4 प्रकार की क्षति के कारण जो है क्या प्रॉब्लम होती है? चलने फिरने में, चलने फिरने में, ठीक है। चलने फिरने या आसन, या आसन मतलब होता है बैठने, ठीक है। आसन का विकार होता है, का विकार होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सा आता है आपका, इसको भी जान लीजिए। सबसे पहला आपका आता है, इसमें नंबर 1 आता है, लिखेंगे मेरे साथ, स्पैस्टिक, ठीक है। स्पैस्टिक आता है नंबर 1 पर, ठीक। स्पैस्टिक आता है। दूसरा आता है एथेरॉइड, ठीक है। दूसरा आपका आता है एथेरॉइड, एथेटॉइड होता है दूसरा, ठीक। एथेटॉइड होता है। तीसरा होता है अटैक्सिक, क्या होता है? अटैक्सिक होता है आपका, ठीक। तीसरा अटैक्सिक होता है। और चौथा आपका क्या होता है? मिक्स कॉजेज होता है आपका। क्या होता है? मिक्स कॉजेज होता है आपका,
चौथा क्या होता है आपका, मिक्स कॉजेज होता है आपका, ठीक है ना, मिक्स कॉजेज, ठीक, मिक्स या मिक्सचर ये बोल सकते हैं, मिक्स्ड बोल सकते हैं, ठीक। ये चार प्रकार के होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, ये चार प्रकार के होते हैं। इसमें ही जो है आपको जब कभी इसके एग्जाम में पूछा था कि सेरेब्रल पल्सी के चार जो है टाइप के मस्तिष्क में चार प्रकार की क्षति के कारण जो भी चलने फिरने में जो भी प्रॉब्लम होती है, मस्तिष्क पक्षाघात जो होता है वो किससे आपका आकर मिलता है, तो मुख्य रूप से आपका इसके चार होते हैं। मस्तिष्क में चार प्रकार की जो क्षति होती है, जो कमी होती है, जो दोष होता है, उसके कारण आपको स्पेस्टिक होता है, एथेटॉइड होता है, अटैक्स्टिक होता है और मिक्स्ड कॉजेज होता है। इन चारों के कारण ही जो है उसमें माइंड में या सेरेब्रल पल्सी की बीमारी जो है वो आपको लगती है, या किसी बालक या किसी बच्चे को ये चीजें आपको परेशान करती है। क्लियर। फिर इसी के बाद आपका प्रीनेटल, पोस्टनेटल, और इसके कारण क्या होते हैं। जब इसके कारण की बात करेंगे तो इसके कारण होते हैं, नंबर एक प्रीनेटल होता है आपका, क्या होता है, प्रीनेटल होता है, प्रीनेटल होता है, और दूसरा होता है पोस्टनेटल, पोस्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जन्म के पूर्व, जन्म के पूर्व, ठीक है, जन्म के पूर्व का, और जन्म के बाद, जन्म के बाद, ये दो हो जाते हैं। अब इन दोनों की बात करेंगे तो यहाँ पे इतनी चीजें जो आप देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग ये इतनी चीजें हैं, इन चीजों से अब ये जो चारों चीजें होती हैं, ये सब चीजें स्पेस्टिक, एथेटॉइड, अटैक्स्टिक और मिक्स कॉजेज, तो ये जन्म के पूर्व, जन्म के पहले जब बच्चा जन्म लेता है, या तो उसके पहले उसकी प्रॉब्लम जो होती है या उसके बाद जो उसकी प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में पूरा का पूरा बताता है। तो हम लोग वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब इसमें वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको सबसे पहले हम स्पेस्टिक इसको बोलेंगे, स्पेस्टिक सीपी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। स्पेस्टिक सीपी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, सबके साथ सीपी लगा लेंगे ना। स्पेस्टिक सीपी के बारे में बात करेंगे, ये होता क्या है, तो इसको कहते कि दिस टाइप इज द मोस्ट कॉमन टाइप एंड द फाउंड, दिस टाइप इज द मोस्ट कॉमन टाइप एंड इज फाउंड इन द मेजॉरिटी ऑफ कॉजेस, ठीक है, केसेस। तो ये कहते हैं कि यह प्रकार जो है सबसे सामान्य प्रकार का होता है। कॉमन टाइप इसको हम बोल सकते हैं, ये कैसा होता है, ये आपको कॉमन टाइप का होता है, ये कॉमन टाइप होता है, ठीक है ना, जिसके कारण अधिकांश मामलों में पाया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि इसकी मात्रा जो है लोगों में सबसे ज्यादा होती है, ये जो है अधिकांश लोगों में ज्यादातर पे पाया जाता है। फिर क्या जाता है कि इसमें क्या होता है, कहते हैं कि पीपल द स्पेस्टिक pupil with spasticity cerebral palsy have very toned muscles, due to which their muscles remain very stiff, due to which they have to face difficulty in moving। मतलब स्पास्टिसिटी, ठीक है,
स्पेस्टिक जो ये है आपका स्पॉस्टिक सेरेब्रल पल्सी में हम लोग देखते हैं स्पॉस्टिक सेरेब्रल पल्सी में क्या होता है। अगर हम सीधी बात करें स्पॉस्टिक सेरेब्रल पल्सी में आपका क्या होता है, इसमें जो है लोगों की मांसपेशियां काफी टाइट होती है और अधिक होती है, मतलब इसमें जो है उसमें इनकी मांसपेशियां काफी मजबूत, मतलब कह सकते हैं मोटी होती है, टाइट होती है और ज्यादा होती है, जिस कारण उनकी मांसपेशियां काफी अकड़ी हुई होती है ना। टाइट जो व्यक्ति एकदम टाइट रहेगा, जो एकदम बहुत ज्यादा टाइट रहेगा, जैसे मान लो जो जिम करता है, जिम करने में देखो उसकी मांसपेशियां एकदम टाइट होती है, तो ऐसे कहते हैं, तो ऐसे में उनकी जो है मांसपेशियां बहुत ज्यादा अकड़ी रहती, जिस कारण उन्हें चलने फिरने में कटने, जैसे देखा हो कोई ऐसे टाइट हो गया तो ऐसे ऐसे चलता है ना पूरा पूरा करके, तो उसकी ऐसे टाइट होती है, वो अपना नॉर्मल जैसे हम लोग नॉर्मल है वो नॉर्मल नहीं रहता, वो ऐसे अकड़ा रहेगा कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे मूव करेगा ना ऐसे, तो उसके हाथ में कोई फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा वो, तो ये स्पॉस्टिक सेरेब्रल पल्सी के अंतर्गत ही आता है। क्यों? क्योंकि उनकी मांसपेशियां अकड़ी रहती हैं, अकड़न उनमें रहता है, उनमें क्या होता है चलने फिरने में कठिनाई होती है, ठीक है ना। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे आप मतलब हिंदी में अगर आप लिखेंगे मांसपेशियां काफी कड़ी होती है, मांस, ठीक है, मांसपेशियां जो है काफी अकड़ी होती है, काफी अकड़ी हुई होती है ना, बहुत ज्यादा अकड़ी होती है, जिससे उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, यही कारण होता है आपका, ठीक है ना। ये क्लियर पॉइंट इतना, ठीक, इतने पॉइंट्स क्लियर हुए, तो ये दो पॉइंट क्लियर हो गए आप इतनी चीजें स्पेस्टिक सीपी के बारे में। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं, तो स्पेस्टिक सेरेब्रल पल्सी में हम लोग देखते हैं यह जो है सीपी का, अगर हम बात करें ये सेरेब्रल पल्सी सीपी का सबसे कॉमन टाइप होता है, जो खासतौर पर सभी लोगों में पाया जाता है, कि इसमें कहता है कि ये जो है 70 से 80% मामलों में होता है, मतलब अगर किसी में कोई प्रकार की कमी होती है तो 70 से 80% लोगों में ऐसी कमी मामला पाए जाते हैं, मतलब ये जो है 70 से 80% जो इसका रेशियो रहता है ना, 70 से 80% रेशियो रहता है किसी भी व्यक्ति में पाए जाने की स्पॉस्टिक, इसको हम शॉर्ट में एससीपी बोल सकते हैं, एससीपी, एससीपी क्यों? अब इसमें कहते हैं कि स्पॉस्टिक सेरेब्रल पल्सी वाले लोग जो होते हैं अक्सर जो है मतलब झटकेदार आंदोलन, मतलब कि काफी अट्रैक्टिव, मतलब काफी गुस्सैल प्रभाव के होते हैं, हाइपरटोनिया जिसको बोलते हैं लोग, हाइपरटोनिया जो है याद रखिएगा, हाइपरटोनिया शब्द आ सकता है आपके एग्जाम में, कि हाइपरटोनिया जो है किसमें आपका आता है, ठीक, हाइपरटोनिया याद रखिएगा, हाइपरटोनिया जब शब्द आएगा आपका, तो हाइपरटोनिया जो है आपका किसमें आएगा, एससीपी में आएगा, स्पेस्टिक सीपी में आएगा। इसमें क्या होता है हाइपरटोनिया में, काफी झटकेदार वो लोग होते हैं, वो लोग जरा जरा सी बात पे अपने आप को दिखा देते, तो ऐसे कंडीशन इसमें होती है। इसमें कहता है कि मानसिक नियंत्रण जो है मस्तिष्क की उल्कट को क्षति, मतलब इसमें कहते हैं कि स्पेस्टिक सीपी इज द कॉजेज बाय डैमेज टू द ब्रेन मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है, ब्रेन मोटर कॉर्टेक्स मतलब माइंड को नियंत्रित करने में ये काफी प्रॉब्लम करता है, जो कि स्वैच्छिक गति को नियंत्रित करता है, मतलब जो हम लोग कहते हैं वॉलेंटरी मूवमेंट जो होता है हम लोग का, कंट्रोल वॉलेंटरी मूवमेंट जो होता है उसको ये इफेक्ट करता है आपका, कौन, वॉलेंटरी मूवमेंट इफेक्ट को, मतलब वॉलेंटरी मूवमेंट को ये इफेक्ट कंट्रोल करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसमें एससीपी में स्पेस्टिक सेरेब्रल पल्सी में आपका होता है। इसमें और क्या होता है, यह जो है कह सकते हैं पिरामिड इलाकों के नुकसान के कारण भी होता है, मतलब कि कहते हैं कि इट इज आल्सो कॉज्ड बाय डैमेज टू द पिरामिडल, ठीक है, पिरामिडल, ठीक है, पिरामिडल ट्रैक्ट्स के बारे में होता है।
तमाम ऐसे कारण होते हैं यह कि इसमें जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पिरामिडल, ये याद रखिएगा इस पॉइंट को, इसको और इधर लिख देते हैं ना, ये इसी का टाइप है, इसी में लिख देते हैं हम। फिर इसके बाद इसको साफ करके इधर बताएंगे, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ, जो वर्ड लिख रहे हैं उसको याद रखिएगा, इसके एग्जाम में पूछा जाता है। पिरामिडल वर्ड जो है ये किसमें यूज करा जाता है, तो ये स्पेसिफिक सीपी में यूज किया जाता है। दिस इज व्हाई स्पेसिफिक सीपी इज समटाइम्स रिफर्स टू एज पिरामिडल। मतलब यही कारण है कि स्पेसिफिक सीपी को कभी कभी पिरामिडल भी कहा जाता है, ठीक है। पिरामिडल भी किसको, इसको ही कहा जाता है, कभी कभी पिरामिडल इसको ही कहा जाता है। क्लियर है। ये क्या होता है, ये पिरामिडल क्या होता है, पिरामिडल के नुकसान के कारण भी जो मांसपेशियों को सही से काम करने में मदद नहीं करता है, वही आपका इसके अंतर्गत आपका आता है। क्लियर है ये पॉइंट, इतना चले आ गया, ठीक। तो इतनी चीजें हो गई। अब इसमें अगर पूछा जाए कि इसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं आपके, तो इसके सिम्टम्स जानेंगे। अब इसी के सिम्टम्स जानते हैं हम लोग, ठीक। सिम्टम जानेंगे हम लोग, ठीक। सिम्टम, ठीक है। सिम्टम जानेंगे हम लोग कि इसके सिम्टम्स क्या हो जाएंगे। चलिए इसके सिम्टम जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अजीब मतलब एक्वर्ड रिफ्लेक्स होता है आपका, ठीक। रिफ्लेक्स होता है आपका, ठीक। रिफ्लेक्सेस होता है, ठीक है। तो पहला तो ये होता है, मतलब अजीब तरीके से उनका जो है अजीब तरीके से उनके अंदर जो है कभी उठ के बैठ जाना, कभी ऐसे हरकतें करना, वो होता है। फिर शरीर के एक हिस्से में अकड़न होती है, ठीक है। स्टिफनेस इज वन पार्ट ऑफ बॉडी, लिखेंगे नंबर 2, स्टिफनेस, ठीक है, लिखेंगे स्टिफनेस, ठीक है। स्टिफनेस इन, ठीक है, स्टिफनेस इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक। पार्ट ऑफ द बॉडी होता है आपकी, मतलब लिखेंगे शरीर के एक हिस्से में अकड़न उनकी होती है, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट, इसमें संकुचन की अवस्था होती है, ठीक है। इसमें संकुचन की अवस्था रहती है, संकुचन संकुची स्वभाव के भी रहते हैं इसमें काफी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। क्लियर। चलिए, तो आज हम लोगों ने एससीपी के बारे में पढ़ा है। इसके पूरे के बारे में मैंने पूरा बताने का प्रयास किया। सेरेब्रल पल्सी क्या होती है। सेरेब्रल पल्सी एक आमतौर पे मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी होती है जो कि आम लोगों में पाई जाती है। इसको जो है अगर हम सही तरीके से इसके और डीप के बारे में बात करें तो यह जो है ये मस्तिष्क में कहते हैं, मस्तिष्क में 4 प्रकार की जो क्षति होती है उसके कारण इस चलने फिरने में या बैठने में जो भी प्रॉब्लम होती है वही होती है। उससे संबंधित हम लोगों ने 4 स्पेसिफिक सीपी के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि क्या है आपका, ये कॉमन टाइप होता है। इसमें मांसपेशियां काफी अकड़ी हुई होती हैं, ये 70 से 80% लोगों में पाई जाती हैं। ये हाइपरटोनिया होता है। हाइपरटोनिया का ज्यादा एक्साइटेड, ज्यादा जो चीजें हो जाती है उसमें आपका, इसको कभी कभी पिरामिडल भी कहा जाता है। याद रखिए एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि पिरामिडल किसे कहते हैं, तो एससीपी को हम लोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे तो अवेकनेस रिफ्लेक्सेस, मतलब कि अचानक से कोई ना कोई अजीबोगरीब हरकत करना होता है। इसमें शरीर के किसी एक भाग में अकड़न होती है यहाँ पर। तो आज इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है।
मे भी आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को, इसी के आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।